हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS फाइनेंस टॉक। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में 90% गलत डिसीजंस लेने के बाद भी आप सफल हो सकते हो। जैसे कि 2021 में राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 16,200 करोड़ थी और 7,697 करोड़, लगभग 50%, सिर्फ टाइटन में इन्वेस्टेड था। उनके पास 33 स्टॉक्स हैं, लेकिन उनकी ज्यादा रिटर्न्स टाइटन और कुछ और स्टॉक्स से ही आती हैं। झुनझुनवाला ने 2002-2003 में टाइटन खरीदना शुरू किया था, जब इसका स्टॉक प्राइस 3 रुपीस था। आज टाइटन का प्राइस 1,500 से भी ज्यादा है, जो कि 50,000% का रिटर्न है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने हर स्टॉक से पैसा बनाते हैं, लेकिन असल में सिर्फ 10-15% स्टॉक्स उनको ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। बाकी स्टॉक्स के लॉसेस को ये कुछ हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स पूरा कर देते हैं। इनमें से थे। चलिए आप बात करते हैं टाइगर ग्लोबल की, जो एक बड़े US बेस्ड हेज फंड है। हेज फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो बड़े अमीर लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स में। टाइगर ग्लोबल ने 2020 में कई इन्वेस्टमेंट्स में लॉस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 42% का रिटर्न दिया, लगभग RS 70,000 करोड़। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ जब उनकी कई इन्वेस्टमेंट्स फेल हो गई थी? राज ये है कि हर इन्वेस्टमेंट में सफलता नहीं मिलती। आपको सिर्फ 10-20% केसेस में सही होने की जरूरत है। टाइगर ग्लोबल ने इंडियन ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज में इन्वेस्ट किया। शॉपक्लूज में उनका RS 600 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन फ्लिपकार्ट में RS 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करके उन्होंने RS 15,000 करोड़ कमा लिया, जो कि 500% से ज्यादा का प्रॉफिट है। अगर आपने निफ्टी 50 कंपनीज में 25 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता? पहले समझते हैं निफ्टी क्या होता है और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पे लिस्टेड होती हैं, वैसे ही जैसे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। अगर आपने 1996 में निफ्टी 50 कंपनीज में RS 5,000 इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो इन्वेस्टमेंट RS 93 लाख बन गया होता। साथ ही आपने RS 12 करोड़ के डिविडेंड्स भी कमा लिए होते, जिससे टोटल वैल्यू RS 1.05 करोड़ के ऊपर होती, जो कि 3% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है। जबकि निफ्टी में 50 कंपनीज में से 40 कंपनीज आज लिस्ट नहीं है। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि भले ही कई कंपनीज फेल हुई, लेकिन कुछ जैसे HDFC बैंक, जो RS 3 से RS 1.44 तक गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर RS 63 से RS 2420 और रिलायंस RS 25 से RS 2000 ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए। इसका मैं पॉइंट ये है, अगर आप सिर्फ 10-15% विनिंग स्टॉक्स पिक करने में सफल होते हो, तो ये विन्स आपके लॉसेस को कवर कर सकते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दे सकते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर झुनझुनवाला ने अपने टाइटन शेयर्स जल्दी बेच दिए होते, तो वो आज इतने अमीर नहीं होते। पुरानी बातों से क्या सीखे? वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर ने कहा था, बड़ा पैसा बाइंग और सेलिंग में नहीं, बल्कि वेटिंग में होता है। आपको स्टॉक्स तब तक होल्ड करना चाहिए जब तक आप बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल पे बिलीव करते हो। राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को रिसेशंस और डाउनटर्न्स के दौरान होल्ड किया और लॉन्ग टर्म में फायदा उठाया। आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए? जब सब लोग बेच रहे होते हैं, तब स्टॉक्स को होल्ड करना मुश्किल होता है, जैसे हमने 2020 मार्केट क्रैश के दौरान देखा, जब कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट 25% गिर गया था।
लेकिन जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखे और हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं किया, उन्होंने फायदा उठाया। ज्यादातर लोग बेच देते हैं क्योंकि लॉसेस का दर्द प्रॉफिट्स की खुशी से 3 गुना ज्यादा लगता है। इसलिए लोग जल्दी सेल कर देते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते। आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करने से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। जब आप पहले से ही लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप बिना इमोशंस के डिसीजन ले पाते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पेशेंस, मार्केट को समझने और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ बने रहने का खेल है। हमारा नेक्स्ट एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टॉक्स जैसे विप्रो और इन्फोसिस जल्दी क्यों बढ़ते हैं और दूसरे गिरते हैं। स्टे ट्यून्ड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए, जिसमें हम देखेंगे कैसे शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं।